ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। एक और मैं फ़ैन फिक्सन लेकर के आई हूँ और ये फ़ैन फिक्सन होने वाला है। इसमें आपको लव, कॉमेडी, प्यार, थोड़ा नोक झोंक सब कुछ मिलेगा देखने को। और ये एक स्टूडेंट जोन वाली लव स्टोरी होने वाली है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके ना। तो हम देखते हैं, मॉर्निंग का अलार्म बज रहा था। मॉर्निंग के 8 बज रहे थे और फ़ोन पे बज रहा था, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो टडी फडी गुड मॉर्निंग, हेलो टडी फडी गुड मॉर्निंग, हेलो टडी फडी गुड मॉर्निंग, ऐसे के टोन बज रहे थे उसके फ़ोन में। फिर वापस से वो जो हमारा सेकंड मेल लीड है वो फ़ोन कट करके, जो कि हमारा विंग है, सॉरी जान है, वो फ़ोन कट करके उस अलार्म को बंद करके वापस से कान के ऊपर तकिया डाल के सो जाता है। वापस से उसका फ़ोन बजता है, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो बनी गुड मॉर्निंग, हेलो टडी फडी गुड मॉर्निंग, हेलो टडी फडी गुड मॉर्निंग। जान झल्लाते हुए उठता है, कहता है ये मेरा फ़ोन भी ना, मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता और मेरा टडी फडी मुझे नहीं मिला है अभी, मुझे बनी। फिर वो उठता है, अंगड़ाई लेता है और रूम के बाहर आता है, जहाँ उसकी मॉम, उसके डैड दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। उसकी मॉम दोनों हाथों को फैलाए हुए और शीर्षासन टाइप से, नहीं सर्वांगासन टाइप से कर रही थी, दोनों हाथों को फैलाई हुई थी एंड देन एक पैर को स्ट्रेच करके और लेफ़्ट और राइट की तरफ बढ़ते हैं ना, उस तरह के योगासन में लगी हुई थी। जान आता और कहता है, मॉम गुड मॉर्निंग मॉम, ब्रेकफास्ट बनाया क्या। उसकी मॉम बोलती है, नहीं बनी, गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो वापस से कर रही थी। जान दोबारा से कहता है, मॉम आपने ब्रेकफास्ट क्या बनाया, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा ना मॉम। उसकी मॉम बोलती है, जाके डैडी से पूछो ना, मैंने नहीं बनाया। तो विंग कहता है, जान कहता है, मॉम आर यू सीरियस, 8 बज रहे और आपने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। उसके बाद वो गुस्सा होकर के एक हाथ में मॉम को पोछा लगाने वाला स्टिक पकड़ा देता है और दूसरे हाथ में जो कचरा उठाते हैं ना वो वाला पकड़ाते हुए कहता है, लो लो मॉम इससे करो, ठीक है ना, अब ज़रूर फिट हो जाओगे। हाँ मेरी अनोइंग फैमिली, इतना बोल करके वो आगे बढ़ता है तो जहाँ इसके डैड हाथ में डंबल्स लिए हुए थे और फू 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 ऐसे कर रहे थे, तो वहाँ जाता है और नीचे बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है, डैड ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आपने। डैड कहता है, ब्रेकफास्ट, हाँ वो तो अभी बनाया नहीं है, अब बनेगा। तो जान मुंह बनाते हुए कहता है, डैड मैं लेट हो जाऊँगा। तो उसके डैड बोलते हैं, ओके 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 बैठो, टेबल पे बैठो, मैं देता हूँ। उसके बाद उसके डैड जल्दी से एक गिलास में दूध भर के देते हैं और एक अंडा जा कर के उसका ऑमलेट बनाते हैं जल्दी जल्दी, वो भी बिना नमक वमक डाले सीधे फ्राई पैन पे डाला एंड देन बना के उसके सामने ला के रख देकर, ये लो खाओ। फिर उसके डैड एक्सरसाइज करने लगते हैं। जान मुंह बनाते हुए कहता है, सीरियसली डैड ये ब्रेकफास्ट है। तो उसके डैड कहते हैं, यस अंडा स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद होता है और ये इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, तुम्हें ये योग खाना चाहिए। ऐसा बोल करके शाबाशी दे करके वापस से वो एक्सरसाइज करने में लग जाते हैं। जान हमारा मुंह बनाते हुए चुपचाप से उस ऑमलेट को और उस दूध को खा लेता और पी लेता, कहता सीरियसली मेरी फैमिली अजीब फैमिली है, मैं क्यों आया इस फैमिली में। इतना बोल करके वो वापस से अपने रूम में आता है, शावर लेता है, स्कूल के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। जहाँ उसने स्कूल का ड्रेस तो पहना था पर अंदर में टी शर्ट पहना था और उसने शर्ट को पूरे बटन्स को खोल रखा था। नीचे उसने स्कूल वाला ड्रेस वेयर किया हुआ था, पैंट, बेल्ट लगाया हुआ था, टाई तो भाई साहब भूल ही जाओ, और आईडी कार्ड तो उसके पॉकेट में झूल रहे थे। वो ले करके अपना बैग बाहर निकलता है। वैसे ही हमारे इसमें जो कि थर्ड एंगल बनेंगे पर कुछ टाइम के लिए, इसमें थर्ड मेन लीड जो हमारे कैरेक्टर हैं उनके एंट्री होती है और वो अब हम उनका मॉर्निंग रूटीन देखते हैं। वो सुबह 8 बजे का अलार्म बजते ही उठ जाता है, सार लेने चला जाता है, फ्रेश होके आता है, स्कूल के सारे ड्रेसेस पहनता है। उसने पैंट शर्ट पहना था, शर्ट को अंडर सेटिंग करके पहना हुआ था, टाई लगाया था, आईडी कार्ड लगाया हुआ था, बेल्ट लगाया हुआ था। अपना पूरा बैग जो होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से उसने पैक किया हुआ था। पैक करके और जहाँ डाइनिंग एरिया में आता है उस टेबल पे रख देता है। फिर अपने लिए खुद पानी भरता है
तब तक जो उसकी मॉम थी उसने ब्रेकफास्ट लगा दिया हुआ था, जहाँ पे उसे और सैंडविच मिले थे और एक दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल करके उसे कॉर्नफ्लेक्स मिला हुआ था और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक भी मिला हुआ था उसे पीने के लिए। वो जनाब वहाँ पे बैठते हैं और ये हमारा जो थर्ड शख्स है, हालांकि मुझे बहुत सारे नाम आ रहे थे दिमाग में, पर मुझे सूखा ही ज़्यादा पसंद था तो मैंने सूखा ही रख दिया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सूखा ही चल सकता है ना। वैसे हाँ, एक दो और आए थे, चिंग चिंग आया था, फैंचिंग आया था, सूखा आया था, यांग यांग आया था, बट मुझे सूखा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तभी तो मेरे दोनों फेवरेट लव राइवल्स बनेंगे। खैर छोड़ो। तो सूखा वहाँ पे बैठ जाता है पीसफुली और भगवान को प्रे करता है और उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता है। एंजॉय करके वो भी अपना बैग लेकर के जैसे ही बाहर आता है, देखता है कि जान अपने रूम से बाहर आ रहा था। वो कहता है हाय तुम यहाँ मिल गए। तो सूखा कहता है यस ऑफ कोर्स, यहाँ मैं मिल गया, क्यों मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तभी जान के डोर ओपन होता है और उसके मॉम बाहर आती हुई कहती तुम दोनों साथ में। तो जो जान था हमारा वो सूखाई के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है यस मॉम, हम दोनों साथ में ही तो जाते हैं ना। और वो जोर से सूखाई को शोल्डर को दबा रहा होता है ताकि हाँ बोलो। तो सूखाई भी अपने एक हाथ को उसके जान के शोल्डर पे रखते हुए कहता है यस आंटी, हम दोनों एक साथ ही जाते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। और वो उसको घूर के देख रहा होता है और देन जान के मॉम को बोल रहा होता है। जान की मॉम बोलती है गुड लक बेटा, दोनों ऐसे ही पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, थोड़ी बुद्धि मेरे बेटे को भी दो, ये हमेशा बदमाशियाँ ही करता रहता है। सूखाई कहता है क्यों नहीं आंटी, मैं इसको बुद्धि के साथ साथ बहुत कुछ भी दूँगा, क्यों जान है ना। तो जान भी हाँ हाँ अब चले हम, ओके मॉम बाय, इतना बोल करके जान सूखा को खींचते हुए बाहर लाता है, ये दिखाने के लिए अपनी मॉम को कि ये दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, जबकि ये दोनों राइवल्स होने वाले हैं। तो मैंने सेकेंड लीड और थर्ड लीड कैरेक्टर की एंट्री दे दी। अभी मैं बताती हूँ। हमारा जो थर्ड लीड कैरेक्टर है वो नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट है जिसके ग्रुप का नाम है लॉयन ग्रुप। एंड देन हमारा जो पीई ग्रुप का जो मेंबर है, जो कि हमारा सेकेंड मेल लीड कैरेक्टर जान है, और उसके ग्रुप का नाम है बनी ग्रुप, इसलिए उसके फ़ोन में गुड मॉर्निंग बनी के ट्यूनिंग बजते रहते हैं। और हमारा विंग, हमारा जान ठडी फडी खोज रहा है अपने लिए। हालांकि उसकी किस्मत ठडी फडी लिखी है या नहीं वो तो बाद की बात है, फ़िलहाल से हम स्कूल चलते हैं। दोनों अपना अपना साइकिल उठाते हैं। वो दोनों जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो अपार्टमेंट कोई ख़ास बिल्डिंग या सोसाइटी नहीं था, वो बस 6 से 7 माले की बिल्डिंग थी जिसमें वो दोनों रहा करते थे। और नॉर्मल मिडिल फैमिली जो रह सकते हैं उस तरह के वो अपार्टमेंट थे। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन दोनों के पेरेंट्स के बिहेवियर अलग थे। जान जहाँ की जंगली बच्चा बन गया था, वहीं सूखा एक वेल सेटेड बच्चा था और वो नॉर्थन कैंपस ग्रुप में भी था, नॉर्थन कैंपस तरफ वो पढ़ता था, लॉयन ग्रुप में वो था, जिस वजह से वो वेल सेटेड बच्चा था। दोनों अपना साइकिल उठा करके उस कैंपस से मतलब उस अपार्टमेंट से बाहर आते हैं जहाँ से उन्हें स्कूल की तरफ जाना था। तो जान कहता है हाँ, अब मॉम नहीं देख रही तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सूखाई कहता है मैं कहाँ तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ तक आया था। इतना कह करके जान हमारा लेफ़्ट चला जाता है, जो कि उसके स्कूल लेफ़्ट में थे, और सूखाई हमारा राइट की तरफ चला जाता है। हालांकि उसे भी लेफ़्ट ही जाना चाहिए था, बट वो राइट चला जाता है। जान जो कि अपने दोस्त को पिक करेगा एंड देन स्कूल जाएगा, वहीं सूखाई वो जाता है राइट की तरफ, फिर अगले वाले सोसाइटी में चला जाता है। हालांकि रोड किनारे इन लोगों के अपार्टमेंट बने हुए थे। वो 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद एक सोसाइटी में जाता है जहाँ से हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। मॉर्निंग के 8 बज रहे थे और जैसे ही अलार्म बजता है उससे पहले ही हमारा जो ईबो है वो उठ चुका था और वो वॉशरूम में था। ईबो यहाँ पे 3 भाई हैं, ईबो और उसके भाई हाइक्वान एंड देन उसका छोटा भाई फैंसियांग। ये तीनों भाई हैं। ईबो वॉशरूम से जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो देखता है कि फैंसिंग जो है वो उसके बुक के साथ कुछ तो कर रहा है। वो वॉशरूम के गेट पर से ही खड़ा होकर देखता है कि आखिर उसका छोटा भाई कर क्या रहा है। तब उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई है वो उसके नोट पेपर को चोरी करने का ट्राई कर रहा है। वो आते हुए कहता है यहाँ तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अपनी भाई की इतनी डरावनी वॉइस सुन करके वो कहता है हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया गगा, ऐसा कौन बोलता है। तो हमारा ईबो कहते हैं तो तुम मेरे नोटबुक के साथ क्या कर रहे थे, हाँ ये बताओगे मुझे। फैंसी कहता है हाँ गगा, वो नोटबुक बस ढूंढ रहा था। तो ईबो कहता है अच्छा, ताकि तुम पास हो जाओ
अपनी मेहनत से तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, दफ़ा हो मेरे रूम से। ऐसा बोल करके उसको एक लात मारता है, देन रूम से बाहर करता है। फैंसिंग पैर पटकता हुआ, मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। एंड देन फिर ईबो ड्रेस्ड अप होता है, अपनी सभी बुक्स को और ज़रूरी चीज़ों को बैग में डालता है, बाहर आता है, जहाँ पे उसके अंकल, उसके गगा और फैंसिंग जो कि मुंह बना के फफ करके बैठा हुआ था, ईबो आता है और बैठ जाता है। उसे भी कॉर्नफ्लेक्स और दूध दिया गया था खाने के लिए। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन हमारा ईबो सुबह सुबह कुछ ज़्यादा खाता नहीं था, इसी वजह से वो आके बैठ जाता है। तो सिचन कहते हैं, हाइकॉन कहते हैं, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, गगा ये पढ़ता नहीं है, बट इसे मेरी नोटबुक चाहिए होती थी। दिस इज़ नॉट फेयर गगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसे कहते क्यों नहीं है कि ये पढ़ाई पर ध्यान दे? अब हाइकॉन कहते हैं, फैंसिंग क्या ये सच कह रहा है? फैंसिंग मुंह बनाते हुए कहता है, गगा वो तो मैं बस देखने के लिए ले रहा था, थोड़ी ना चोरी कर रहा था। हाइकॉन कहते हैं, फैंसिंग अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें ना अमेरिका भेज दूंगा, फिर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, समझे ना? इतना बोल करके और हाइकॉन चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। उसके अंकल कहते हैं, ईबो कैसी जा रही है तुम्हारी बेटा पढ़ाई? तो ईबो कहता है, गुड अंकल। इतना बोल करके और वो नाश्ता करता है। उसके बाद वो बाहर आता है और वो भी अपनी साइकिल उठाता है, फैंसिंग भी अपनी साइकिल उठाता है और जाने लगता है। तभी वो देखता है, उस अपनी सोसाइटी से बाहर आने के बाद देखता है कि बाहर सुकाई खड़ा था। तो वो कहता है, ओह हाय, तुम यहाँ? तो सुकाई कहता, हाँ मैं यहाँ से बस गुजर रहा था, तो मैंने तुम्हें देखा तो मैं रुक गया। तो फैंसिंग बोलता है, हाँ लगभग पिछले एक हफ्ते से कोइंसिडेंस ही हो रहा है जो तुम बस इधर से गुजरते हो और मेरे भाई से टकरा जाते हो। तो ईबो कहता है, फैंसिंग मुंह बंद करो अपना। उसके बाद फैंसिंग, ईबो, सुकाई तीनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जान, जंगली जान, वो अपने दोस्त नी हेसेंग के साथ में, यूबिन के साथ में और शुयांग के साथ में कॉलेज के उस स्कूल के लिए, वो जो स्कूल है वो 10+2 स्कूल था, तो उस स्कूल के लिए वो निकल जाता है। ये इधर आते हैं और वो लोग इधर आते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पे जाके पार्क करते हैं इस साइकिल को एंड अपनी क्लास में चले जाते हैं। सुकाई और ईबो जो कि नॉर्थ कैंपस साइड के बच्चे थे और लॉयन ग्रुप के भी, तो वो दोनों एक साथ चले जाते हैं अपनी क्लास में। वहीं हमारा नी हेसेंग, यूविन, शुयांग और जान वो चारों अपने पीई कैंपस चले जाते हैं, जो कि बनी ग्रुप के थे, वो उधर चले जाते हैं। और फैंसिंग जो कि अभी जूनियर था इन लोगों से और वो रेड रोजेस ग्रुप का था, तो वो जैसे ही अपनी क्लास की ओर जा रहा था वैसे ही एक लड़की आती है और कहती है, ये नोट तुम्हें चाहिए था ना? इतना बोल करके वो शर्माती हुई फैंसिंग को वो नोट पकड़ा देती है। फैंसिंग कहता है, हाँ नोट तो मुझे चाहिए था। उसके बाद उस लड़की के हाथ से वो नोट ले लेता है। तो वो कहती है, वैसे अगले वीकेंड क्या तुम फ्री हो? तो फैंसिंग कहता है, अगले वीकेंड मैं फ्री हूँ, क्या कोई काम है? तो वो लड़की कहती है, नहीं बस मैं कह रही थी कि हम क्यों ना मूवी देखने चले? तो फैंसिंग कहता है, सीरियसली? हम दोनों एक दूसरे को नाम नहीं जानते हैं। तो वो लड़की कहती है, हाय आई एम फीफी और मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम फैंसिंग है। तो फैंसिंग कहता, ओह मैं इतना पॉपुलर हूँ, ठीक है चलते हैं फिर। इतना कहकर वो दोनों भी अपने रेड रोज ग्रुप वाले क्लास में चले जाते हैं। अब उसके बाद वहीं मीटिंग हॉल में, जहाँ पे उस स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो और प्रिंसिपल थे वो सभी बैठे हुए थे, बाकी अदर्स जितने भी टीचर्स थे वो सभी बैठे हुए थे और सब एक ही बात कह रहे थे कि पीए कैंपस के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा बदमाश हैं और सबके नाक में दम कर रखा है। खास करके जान ने, उसकी बदमाशियाँ तो दिनों दिनों बढ़ती ही जा रही है। उस दिन पियोन के ऊपर उसने पानी फेंक दिया था। जब वो कचरे वाली गाड़ी आई थी तो वहाँ पे उसने सभी बच्चों का टिफ़िन ले जाके रख दिया था। और तो और टॉयलेट में जब वो साफ़ करने के लिए गया था तो उसने एसिड डाल दिया था। इसकी बदमाशियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डायरेक्टर कहते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इस स्कूल का नाम बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा, हमें कुछ करना होगा। वैसे भी इसकी जो रैंकिंग है वो घटती जा रही है। अब सभी लोग बात कर रहे थे इस पर कि क्या किया जाए। प्रिंसिपल जो कि चुपचाप सुन रहा था वो कहता है, क्यों ना हम जान और जान के दोस्तों को नॉर्थ कैंपस में डाल दें। इतना सुनना था कि सभी टीचर एक दूसरे को शॉकिंग देख रहे थे, क्या सच में? अगर वो उस क्लास में गया तो उस क्लास के बच्चों को तो जीना हराम कर देगा।
तो प्रिंसिपल कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ जाएंगे तो अच्छे बच्चे के साथ तो अच्छा बच्चा बनना ही पड़ेगा ना, ज़रूरी थोड़ी कि बिगड़ेंगे, वैसे भी 4 ही तो बच्चे हैं, थोड़ी बिगाड़ देंगे सबको। अगर वो नहीं रहेंगे अपने पीए वाले कैंपस में, और अगर ये इस कैंपस में आता है और उस ग्रुप में रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी एटीट्यूड और अपनी सब कुछ छोड़नी ही पड़ेगी। ये सभी विचार करते हुए जान, यूबिन, नी हेसेंग और जो हमारा सुयंग था, चारों का ट्रांसफ़र नॉर्थ कैंपस के लाइन ग्रुप में कर दिया जाता है। और ये बात उन चारों को भी रिपोर्ट कर दी जाती है कि तुम्हें अब उस कैंपस में ज्वाइन होना है और उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। यही बात जब इन चारों को पता चलती है, ये चारों अपनी फुटबॉल कोर्ट में जाके बैठे हुए थे और जान जो कि हमारे दोनों एक प्लास्टिक के गद्दे नहीं आती है जिस पे बैठ सकते हैं, उस पर बैठा हुआ था और दोनों हाथ से अपने दोनों बालों को पकड़ा हुआ था और अपने बालों को नोच रहा था। वही न्यू हेसेंग कहता है क्या सच में हमें उस लाइन ग्रुप में जाना होगा? हम कितने अच्छे तो बनी ग्रुप में थे ना, हमें क्यों जाना उस ग्रुप में? नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तुम्हें पता है मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे ऐसे बुरे बुरे डरावने सपने आते हैं। लाइक मैं बताऊं तुम्हें, सोचो अगर ऐसा हो कि हम उस क्लास में जाए और हम उन्हीं की तरह जीता जागता पढ़ने लिखने वाले ज़ॉम्बी या फिर पढ़ने लिखने वाले मशीन, सोचो तो सही। अब न्यू हेसेंग की बात सुन करके जो हमारा यूबिन और सुयंग था, वो दोनों इमेजिन की दुनिया में खोते हैं कि एक रूम में लाइन ग्रुप के सभी बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ पे ये चारों भी आके खड़े होते हैं और देखते हैं कि उस कमरे की लाइट पूरी कटी हुई है और सभी बच्चे कॉन्सनट्रेट होकर के कटी हुई लाइट में भी उस जगह बैठे हुए हैं एंड देन लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। और कुछ चैंट, जैसे पढ़ते हैं तो चैंटिंग टाइप्स होता है ना, तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखकर तो न्यू हेसेंग सुयांग और जो यूबिन दोनों सोच रहे थे किस तरह से ये चारों उसके साथ जाएंगे और वो भी लाइक आगे बढ़ो, लेफ्ट जाओ, चैप्टर नंबर 25 मैथ का सॉल्यूशन निकालो, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 34 पैराग्राफ रीड करो। एक कंप्यूटर लैंग्वेज में वो लोग इमेजिन कर रहे थे। उसके बाद यूबिन और जो सुयांग था कहता है मुझे नहीं जाना उस चलती फिरती जॉम्बी क्लास में, नो, मुझे चलती फिरती हुई जॉम्बी और मशीन नहीं बनना है। तो जान कहता है शट अप, तुम लोगों को जॉम्बी नहीं बनना है। मुझे तो उस बात का गुस्सा आ रहा है कि मुझे रोज़ उस खड़ूस का फेस देखना पड़ेगा। मैं उसको देखना नहीं चाहता। वो लाइक बचपन से मुझे हमेशा बुली करता आया है और मुझे कुछ करने भी नहीं देता। मैं तो कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, इनोसेंट टाइप का बच्चा हूँ, मैं तो बदमाशी करता भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, डस्टबिन में टिफ़िन ही तो डाला था, तो क्या हुआ, चपरासी अंकल के ऊपर पानी ही तो डाला था, तो क्या हुआ, टॉयलेट के अंदर एसिड नहीं डालेंगे तो सफाई कैसे होगी। मुझे टेंशन हो रही है। मुझे उस खड़ूस ईबो को शक्ल देखना पड़ेगा, लाइक मॉन्स्टर टाइप, नहीं मॉन्स्टर नहीं बोलते उसको, एक स्टोन फेस बोल सकते हैं, पत्थर जिसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मुझे उससे नहीं मिलना। और प्लस साथ में सुकाए, वो भी तो वहाँ होगा। मेरे लिए तो सारे नमूने भरे हुए हैं, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं जाना। अब मैं बताती हूँ, ये जो स्कूल है, इस स्कूल में 2 कैंपस हैं। एक साउथ की तरफ है जिसका नाम पीए कैंपस है और एक नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कैंपस रखा हुआ है जिस ग्रुप का नाम लाइन ग्रुप रखा हुआ है। एंड देन जो साउथ की तरफ कैंपस है इसका नाम पीए कैंपस रखा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने जितने भी कांड किए हैं ना, वो हमेशा गड़बड़ वाले ही कांड किए हैं। और यहाँ के इधर के बच्चों के एकेडमिक जो है वो पढ़ाई लिखाई सब बस 13-22 है और इनके ग्रेड भी उतने ही रहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा कुछ नहीं, टीचर को लाइक पपेट के जैसे नचाते रहते हैं। यहाँ की जो स्टाफ और कर्मचारी वगैरह भी होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में भी झगड़े होते रहते हैं। हालांकि पूरे कैंपस के एक ही टीचर और एक ही डायरेक्टर है, बट फिर भी इन दोनों के बीच 36 के आंकड़े चलते रहते हैं। जहाँ हमारे पीए कैंपस में जो बनी ग्रुप है उसका हेड हमारे जान है, वहीं हमारे जो नॉर्थ कैंपस है उसमें जो लाइन ग्रुप है उसका हेड हमारे ईबो है और ईबो के साथ ही सुकाई पड़ता है। अब वो दोनों सुकाई और ईबो हमेशा से चाहते हैं कि नॉर्थ ग्रुप वाले बच्चे उनसे दूर रहे, क्योंकि साउथ ग्रुप वाले बच्चे उनसे दूर रहे, क्योंकि साउथ ग्रुप वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं और वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं और उनका 36 का आंकड़ा जो हमेशा चलते रहता है वो सभी बच्चे साउथ ग्रुप वाले नॉर्थ ग्रुप के
क्लासरूम में आकर के कभी किसी के बैग के नीचे पटाखे छोड़ देते हैं, तो कभी बैग फाड़ देते हैं, कभी चूहा छोड़ देते हैं, कभी कुछ तो कभी पेपर, ऐसे करके बहुत सारे शैतानियाँ करते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जो कि नॉर्थ ग्रुप वाले कैंपस के जो लाइन ग्रुप थे, वो लोग हमेशा से पढ़ने लिखने में, हर चीज़ स्कोर करने में, जानने में, सब में टॉपर्स थे और टॉप क्लास के थे। उन दोनों की यही नोकझोंक अब हमें आगे जा कर के देखने वाला है। तो कैसा लगा आप लोग को ये फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने सबका इंट्रो दिया है? आगे जाके 2-3 और करैक्टर को मैं जोड़ूंगी। जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट बोल करके बताओगे, ठीक है ना? देन तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।